बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में जो एक्ने से रिलेटेड है, एक्ने वुल्गैरिस और इट्स ट्रीटमेंट पार्ट 1। इसमें जो है एक्ने वुल्गैरिस के बारे में बताया जाएगा, जो स्किन के ऊपर, मुख्तलिफ अदर पार्ट्स के ऊपर, नेक के ऊपर या आर्म्स के ऊपर या हमारे फ्रंटल पार्ट हैं जो बॉडी के, उसमें एक्ने हो सकती है। और ये बहुत ज़्यादा आगे जो कॉम्प्लिकेशन, परमानेंट कॉम्प्लिकेशन कर सकती है, स्कार बना सकती है और स्किन जो है अच्छी महसूस नहीं होगी। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ ड्रग्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू दी डायग्नोसिस कि किस वजह से हो रहा है, कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, प्यूबर्टी के दौरान हार्मोनल चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से है, जो भी रीजंस हैं उसको प्रॉपर इलाज किया जा सकता है। आई एम डॉक्टर अब्दुल मालिक। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर वीडियोज़, और इस वीडियो को भी एंड तक देखें। डॉक्टर अब्दुल मालिक, PhD फार्माकोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। अब हम देखते हैं कि फास्ट फैक्ट्स क्या हैं। एक्ने वुल्गैरिस या एक्ने एज ए स्किन डिजीज़ है, बेसिकली स्किन कंटेनमेंट्री सिस्टम की डिजीज़ है, और इसमें ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो बेसिकली हेयर फॉलिकल के बेस में मौजूद होते हैं, जिसे स्पेशस ग्लैंड कहते हैं। उनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है, जिससे एक्ने वुल्गैरिस हो जाती है। ये बायोलॉजिकल कॉमनली इसको एक्ने कहा जाता है, और ये अफेक्ट करती है 3 से 4 जो है एवरी 3 and 4 पीपल, 4 में से 3 बंदों को जो है ये हो सकती है एक्ने, और 11 साल से 30 साल तक ये कम अज़ कम होती रहती है। इट इज़ नॉट डेंजरस, इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बट इट कैन लीव सम स्कार्स। जो स्कार्स हैं ये डेंजरस हैं, परमानेंट स्कार बन जाते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास हीलिंग, एक्ने की हीलिंग करना और उसके बाद स्कार को ख़त्म करना भी ज़रूरी है। इसलिए फौरी तौर पे अगर ट्रीटमेंट की जाए तो फिर स्कार कम से कम आते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ स्वेयर एंड परसिस्टेंट इट इज़। रिस्क फैक्टर इंक्लूड जेनेटिक्स में हो सकता है, अगर मदर को है तो उसके बेटी को भी हो सकता है। इसी तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर प्रॉब्लम आ जाता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी के दौरान, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें प्रॉब्लम है, जो नॉर्मल साइकिल 28 दिन का होता है फीमेल के अंदर, वो अगर चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं तब भी एक्ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंग्जाइटी है अगरचे या स्ट्रेस है उसमें बढ़ जाते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, हॉट के सख्त गर्म जो ह्यूमिड क्लाइमेट अगर हो उसमें भी एक्ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई मेकअप ऐसा यूज़ करता है जिसमें ऑयल बेस्ड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तब भी जो एक्ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह स्क्वीजिंग पिंपल्स जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं। लिहाजा अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। एक्ने जो है, एक्ने वुल्गैरिस से कॉमनली हम एक्ने कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम जो है एक्ने वुल्गैरिस है। इसे क्रोनिक यानी लंबी डिजीज़ है, ख़त्म ना होने वाली है। अगर इसका प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे तो ये होती रहेगी, ख़त्म नहीं होगी, इसे क्रोनिक कह रहे हैं। और इन्फ्लेमेशन जो है ख़ास तौर पे हो जाती है स्किन की। कंडीशन दैट कॉजेज स्पॉट्स एंड पिंपल्स, या तो पिंपल्स कॉज कर देते हैं या स्पॉट्स कॉज करते हैं, और स्पेशली ऑन द फेस, शोल्डर्स एंड बैक, नेक, चेस्ट एंड अपर आर्म्स के ऊपर ये हो सकता है। खासतौर पे फेस जो है ये इसके ऊपर होता है, शोल्डर्स के ऊपर हो सकता है, बैक साइड पे हो सकता है, नेक है, चेस्ट है, अपर आर्म्स के ऊपर एक्ने हो सकती है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्किन कंडीशन इन US, अफेक्टिंग अप टू 50 मिलियन अमेरिकन ईयरली। एक साल के अंदर 50 मिलियन पीपल जो है अफेक्ट होते हैं स्किन की वजह से, और पाकिस्तान में भी इसी तरह बहुत सारा इसकी परसेंटेज है। तो लिहाजा ऑल दो एक्ने इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इतना नहीं है, लेकिन इट कैन कॉज इमोशनल डिस्ट्रेस ज़रूर काज करती है। जो बंदा इसमें इन्वॉल्व होगा, फीमेल है या मेल है, उनके बहुत सारे मसले हो सकते हैं। एक्ने दैट अपीयर्स ऑन फेस कैन अफेक्ट सेल्फ एस्टीम को ये ख़त्म करती है, यानी अंदर परेशानी होती है, टेंशन होती है, एंड ओवर टाइम मे काज परमानेंट फिजिकल स्कारिंग भी काज कर सकती है। इसलिए इसका प्रॉपर इलाज करना बहुत ज़रूरी है, और डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट हैं वो इसका प्रॉपरली डायग्नोस करके इलाज बता सकते हैं प्रॉपरली। लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि विच टाइप ऑफ एक्नीज आर देयर और कैसे इसको इलाज किया जा सकता है। तो हम पहला पार्ट अभी देख रहे हैं। इसमें टिपिकली जो नोटिस है, पिंपल्स जो हैं मे बी ब्लैक हेड हो सकते हैं या वाइट हेड्स हो सकते हैं, जिसे हम कॉमडोन्स कहते हैं। ब्लैक हेड्स हों या वाइट हेड्स हों,
वो कॉमडोन्स कहलाते हैं। इन्फ्लेमेटरी लियंस मे कॉज स्कारिंग ऑफ द स्किन। अगर इन्फ्लेमेशन ही वहाँ पे लियन हो जाता है, जख्म हो जाता है, जख्म के बाद स्कार बनना शुरू हो जाते हैं। उनमें किस टाइप के स्कार हो सकते हैं आगे फिगर में दिखाऊंगा। पेप्यूल्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल रेड रेज्ड बम्प्स होते हैं, ऊपर से उठे होते हैं इस तरह के, और काज्ड बाय इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्टेड हेयर फॉलिकल इसमें हो जाता है पेप्यूल्स के अंदर। पस्ट्यूल्स के अंदर स्मॉल रेड पिंपल्स होते हैं दैट हैव पस एट देयर टिप्स, और ऊपर पस नजर आती है टिप के ऊपर, बहुत सारे बारीक वाइट टाइप के या इस तरह के पस्ट्यूल्स होते हैं जो पस नजर आती है, अब तोड़ते हैं तो उससे पस निकलती है। नोड्यूल्स क्या हैं, सॉलिड होते हैं बेसिकली, ऑफन पेनफुल लंप्स होते हैं ये beneath the skin of the surface of the skin। सिस्ट जो है बड़े साइज के बम्प लंप्स होते हैं फाउंड beneath skin that contains pus और यूजुअली पेनफुल होते हैं सिस्ट्स जो हैं। इसके बाद हम यहाँ से फिगर से देख सकते हैं, दिस इज द एक्नी, और यहाँ पे स्कार बन गए हैं, देखिए मुख्तलिफ टाइप के स्कार जो है फेस के ऊपर बनना शुरू हो चुके हैं। और एक्नी की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं ये आपको मैं दिखा दूँ कि कौन सी टाइप्स हो सकती हैं और कैसे इसको हम कह सकते हैं कि विच टाइप ऑफ एक्नी इज देयर। दिस इज एक्नी ओपन कॉमडोन्स जिन्हें हम कहते हैं, ये सामने आप देखेंगे मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं डिफरेंट एरिया में। मिलियम जो है क्लोज्ड कॉमडोन है, इसमें वाइट टाइप की ये क्लोज्ड है, और पेप्यूल जो है उससे बड़े साइज के जो पिंपल्स बन जाते हैं। इसी तरह पस्ट्यूल्स हैं उससे भी बड़े साइज के बनते हैं। सिस्टिक एक्नी में बहुत ज़्यादा सिस्ट बन जाती है, और फ्रंकल्स में एक बहुत बड़ा स्पॉट वाइट टाइप के यहाँ पे बनता है। इस तरह एक्नी फुलमिनेंस है, ये भी रेड कलर का बन जाता है। मैकेनिकल एक्नी हो सकती है कि कोई स्ट्रेस या उसकी वजह से मैकेनिकली ये शक्ल नजर आती है। तो इसके बाद हमारे पास आते कॉजेज फॉर एक्नी। एक्नी की क्या काजेज हो सकती हैं? सबसे पहली काज यही है, एक्नी अकर्स व्हेन द पोर्स ऑफ द स्किन बिकम ब्लॉक्ड विद ऑयल। ऑयल की वजह से, सीबम की वजह से, जो सीबम ऑयल जो रिलीज करता है हमारे स्किन के ऊपर, तो वो ब्लॉक कर देता है उसको। क्या वजह है? फिर दूसरी रीजन क्या है? एक रीजन है ऑयल की वजह से ब्लॉक हो जाता है, सीबम की वजह से जो सेबेशियस ग्लैंड रिलीज करता है, डेड स्किन उसमें जमा हो जाती है जब बैक्टीरिया वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। बैक्टीरिया भी इस जगह पे रहते हैं एक्नी के ऊपर, तो लिहाजा ईच पोर ऑफ द स्किन इज द ओपनिंग टू ए फोलिकल विच इज मेड अप ऑफ हेयर एंड स्पेशियस ग्लैंड। एक स्पेशियस ग्लैंड होता है और हेयर फोलिकल वहां से गुजरते हैं, उस रास्ते को वो ब्लॉक कर देते हैं। उस बहर में हमें स्किन के ऊपर हेयर नजर आते हैं, उनके नीचे स्पेशियस ग्लैंड होता है। तो ले वन और मोर प्रॉब्लम इन दिस लुब्रिकेशन प्रोसेस, क्योंकि ये नॉर्मली लुब्रिकेट करता रहता है हमारी स्किन को, और इससे एक्नी हो सकती है। इट कैन कॉज अकर व्हेन टू मच ऑयल इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉलिकल्स। सीबेशियस ग्लैंड या सीबम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो फॉलिकल के अंदर, अब उसकी ब्लॉकेज करके वो एक्नी कर सकता है। दूसरे नंबर पे डेड स्किन सेल्स जो है ज्यादा सफाई नहीं रखते, वॉशिंग सुबह और शाम नहीं करते, तो उससे क्या है, डेड स्किन सेल जो है वो जमा हो जाते हैं पोर्स के अंदर। इसी तरह बैक्टीरिया डेवलपर इसमें जमा हो जाती है, बिल्डअप हो जाती है इन दी पोर्स, और जिससे एक्नी के जो चांसेस है ब्लॉकेज हो जाती है उस पोर के अंदर, और फिर एक्नी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्नी में देखते हैं, एक्नी डेवलप्स फ्रॉम द फॉलोइंग फोर फैक्टर्स। चार मेजर फैक्टर्स हैं। फोलिकुलर एपिडर्मल, जो एपिडर्मल स्किन है फोलिकल है, उनके हैं, उनकी हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है, प्रोलिफरेशन हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाते हैं स्किन के सेल्स, उसको ब्लॉक कर देते हैं। विद सब्सिक्वेंट प्लगिंग ऑफ द फोलिकल, फोलिकल को ब्लॉक कर देते हैं, यानी उनको आगे गुजरने नहीं देते सीबम को, इसकी वजह से भी एक्नी हो जाती है। एक्सेस जो है सीबम प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तब भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है प्रेजेंस एंड एक्टिविटी ऑफ द कमेंसल बैक्टीरिया, जो नॉर्मली स्किन के अंदर पाया जाता है, क्यूटी बैक्टीरियम एक्नीज उसका नाम है, क्यूटी बैक्टीरियम एक्नीज। इसको पहले जो कहा जाता था प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नीज कहा जाता था, अब इसका नाम रखा गया क्यूटी बैक्टीरियम एक्नीज। इसके बाद इन्फ्लेमेशन वहां पे हो जाती है, यानी वो साइज जो है बढ़ जाता है, फूल जाता है, जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसको मैकेनिज्म बेसिकली एक्नी के हैं। अब यहाँ से फिगर की हेल्प से हम देख सकते हैं एक्नी कैसे डेवलप होगी। दिस इज द हेयर फॉलिकल, हेयर जो है बेसिकली इसका फॉलिकल है, और ये फॉलिकल्स हैं हेयर फॉलिकल, यानी बहर यहाँ से स्किन से नजर आता है हमें बहर। ये सीबम है, सीबम ज्यादा मकदार में यहाँ पे जमा हो जाए तो इसको ब्लॉक कर सकती है। इसे ओपन कॉमडोन्स कहते हैं। ब्लैक हेड इसे कहा जाता है, इसके अंदर ब्लैक हेड जो है वो नजर आता है। क्लोज्ड कॉमडोन्स हैं, इसमें व्हाइट हेड जो है ऊपर से नजर आएगा,
इसकी ब्लॉकेज भी सीबम ज़्यादा जमा हो चुकी है, रास्ते में ये सारा सीबम है उसको ब्लॉक कर चुका है और यहाँ पे रास्ता आगे ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से वो क्लोज्ड, इसका नाम रखा गया वाइट हेड इसे कहेंगे। ये भी कॉमडोन है, यानी पिंपल्स या एक्नी है, उसी की टाइप है। रिस्क फैक्टर फॉर एक्नी के लिए कौन कौन से हो सकते हैं? हार्मोनल चेंजेस हो सकती हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी या प्रेगनेंसी। दो तरीके हैं जहाँ पे हो सकते हैं। नंबर वन, प्यूबर्टी, जब बच्चा नौजवान होता है या औरत लड़की नौजवान होती है, 16 ईयर्स या 17 ईयर्स के करीब पहुंचती हैं, तो फिर एक्नी के जो चांसेस हैं बढ़ जाते हैं। या प्रेगनेंसी अगर हो जाती है किसी भी एज में, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब भी वो रिस्क फैक्टर है फॉर एक्नी। अगर किसी में प्रेगनेंसी के दौरान हो तो वो एक्नी प्रेगनेंसी से कोरिलेट होगी, अगर प्यूबर्टी के दौरान हो रही है तो फिर और होगी, क्योंकि उसमें भी हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। सर्टेन मेडिकेशन सच एज ये क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, या फिर कार्टिकोस्टेरॉइड अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तब भी एक्नी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह डाइट हाई एंड रिफाइंड शुगर, ज़्यादा मीठा जो ख़ास तौर पे शुगर है, चीनी है, इसको इस्तेमाल करने से, सिंथेटिक शुगर को इस्तेमाल करने से, या कार्बोहाइड्रेट सच एज ब्रेड है, चिप्स वगैरह इस्तेमाल करने से, स्किम मिल्क है, जो दूध पीते हैं, वे प्रोटीन है, मे कंट्रीब्यूट टू एक्नी फ्लेयर्स को बढ़ा देती है, मजीद ज़्यादा कर देती हैं। हैविंग पेरेंट्स हु हैव हैड, यानी जेनेटिकली भी ये अगर रिस्क फैक्टर है, और डॉक्टर कैन मेक डायग्नोसिस, इसको स्किन को चेक करने के बाद, आइडेंटिफाई टाइप्स, उसको देखने के बाद पता लियन के किस तरह का लियन है, कौन सी टाइप है एक्नी की, कॉमडोन्स की या स्कार्स की, फिर उसकी जो ट्रीटमेंट है बेस्ट वो आपको बताते हैं। तो लिहाजा डर्माटोलॉजिस्ट जो है इसकी स्पेशलिस्ट होते हैं जो ट्रीटमेंट बता सकते हैं। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्नी की अगर हम बात करें, इसमें स्कार्स बनते हैं, ये सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है इसकी। जो एक्नी भी, ये स्कार नहीं बनने चाहिए, उसमें मुख्तलिफ पिटेड होते हैं, सुराख की तरह स्कार्स होते हैं, जैसे ये यहाँ पे दिखा गए हैं, थोड़े थोड़े नीचे दबे हुए हैं, पिटेड स्कार कहते हैं, कहते हैं। और एक्नी स्कार्स कहते हैं, एंड थिक स्कार्स होते हैं, इसमें मोटे स्कार्स होते हैं, जैसे केलॉइड्स कहते हैं। कैन रिमेन लॉन्ग टर्म आफ्टर एक्नी हैज बीन हील्ड, एक्नी बेशक आराम भी आ जाए लेकिन ये स्किन के ऊपर स्कार जो हैं वो रह जाते हैं, उनकी प्रॉपर हीलिंग नहीं होती, तो लिहाजा उसके लिए मेडिसिन देनी पड़ती है। स्पेशली स्किन चेंजेस भी हो सकती हैं मुख्तलिफ, खासतौर पे अफेक्टेड स्किन के अंदर डार्कर स्किन हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेड हो जाती है, या लाइटर स्किन हो जाती है जिसे हाइपोपिगमेंटेड कहते हैं, और जो पहले कंडीशन थी उससे डिफरेंट होती है। तो आगे हम देख लेते हैं कि इसमें टाइप्स ऑफ स्कार्स कितने हैं। नॉर्मोट्रॉफिक जो स्कार्स हो सकते हैं, सीधा बिल्कुल इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता स्किन के ऊपर। एट्रॉफिक होते हैं कि इसके अंदर स्किन के सेल जो हैं वो एट्रॉफी हो जाती है, ग्रोथ करना उसकी बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं या दब जाते हैं। इसके अलावा हाइपरट्रॉफिक, इसमें भी उसी तरह की फॉर्म हाइपरट्रॉफिक जो है, बढ़ जाना ज़्यादा। और इसके बाद केलॉइड्स जो हैं, बहुत बड़े ये स्कार होते हैं स्किन के ऊपर, जो कि वो इन्फ्लेम्ड नज़र आते हैं आपको, तो लिहाजा इनका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसका मैंने फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म किया है। प्लीज़ यू कैन सी एवरीथिंग, अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट इसका पार्ट भी आने वाला है, उसको भी आपने